हेलो बिहार के फ्यूचर ऑफिसर्स, गोल अचीव्ड में आप सबका स्वागत है। 17th बीपीएससी के बारे में अभी तक जो भी अपडेट है वो ये है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा। एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा। फॉर्म को रीओपन करने के लिए कोर्ट केस भी हुआ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि हमारा एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होने जा रहा है। इसलिए हमें 13 दिसंबर के लिए तैयार रहना चाहिए। डेली अपना रिवीजन करना चाहिए और एक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। डेली शाम के 6 बजे इस चैनल पर भी सेक्शनल टेस्ट का एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप यहाँ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज के सेक्शनल टेस्ट में हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि के निम्नलिखित शासकों में से किसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रख रखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बलापुत्र देव ने। पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल थे और इनका शासन 750 से 1161 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवंती। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से बिहार में 3 महाजनपद थे। पहला अंग, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। दूसरा था मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगीर थे और बाद में पाटलिपुत्र हो गई। और तीसरा महाजनपद था बज्जी गणराज्य, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? बिहार का सबसे पहला उल्लेख वेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। वैदिक काल में बिहार को किकट और वार्त्य नाम से संदर्भित किया जाता था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3। बिहार के निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो आंसर सी हो जाएगा, बांका जिले में 50 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हरेंद्र सिंह को। ये सारण जिला से हैं। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में बिहार में निम्नलिखित हिल्स में से किसे बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हमारा आंसर डी हो जाएगा, कैमूर हिल्स को। कैमूर हिल्स जो है ये रोहतास में है, जिसे बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में 8 राज्यों के स्थलों पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें बिहार के कैमूर हिल्स को अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे।
चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर मौखरी वंश का नियंत्रण था? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, गाया क्षेत्र पर। अधिकांश नदियाँ किस जल अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, वृक्षाकार एवं जालीदार। मसान बिहार के निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियों में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ मसान, बालोड़, पंडई, सिकटा, तिलाब और त्यूर है। और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में धनौती, कोहड़ा, केदाने और बलाने हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों पहले ये देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो वो है पश्चिम चंपारण, सारण, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर और बक्सर। तो दोस्तों पश्चिम चंपारण, कैमूर और सारण ये तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन रोहतास जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर क्या है? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, तटबंध या लेवी निक्षेप। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नरसिंह देव कर्नाट वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों ये कथन गलत है। कर्नाट वंश का स्थापना नान्य देव ने की थी 1097 ईस्वी में, जिसकी राजधानी सिमराव थी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, तिब्बती विद्वान धर्मस्वामिन ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया। तो दोस्तों ये कथन सही है। तीसरा कथन है, हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक था। तो ये कथन भी सही है। हरि सिंह देव गियासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद नेपाल चले गए थे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सबसे सामान्य है? तो आंसर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष का कौन सा महीना सबसे गर्म होता है? तो आंसर ए हो जाएगा, मई। निम्नलिखित में से किस मौसम में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो आंसर डी हो जाएगा, फर्रुखसियर का। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया? तो आंसर सी हो जाएगा, रोहतास।
1881 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उस समय बिहार प्रांत की राजधानी रोहतास था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुखपत्र था? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हुंकार, जिसको सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो आंसर हो जाएगा बी, RS मुदलोकर। 22 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और 1940 में झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर था? तो आंसर बी हो जाएगा, विलियम टेलर। क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज। अरवल और जहानाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर बी हो जाएगा, 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन फर्स्ट में उत्तरी जलोढ़ मैदान आता है। जोन सेकेंड में उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान आता है। जोन थर्ड ए में और जोन थर्ड बी में दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान आता है। दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, करेल केवाल मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बिहार के कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है और सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।